हाल ही में पुणे में अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्षी गठबंधन की भी इस पर नजर है। यही वजह है जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन की आगामी बैठक होगी तो कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर शरद पवार से बातचीत कर सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले। दरअसल एनसीपी में अजीत पवार का खेमा महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुका है। वहीं शरद पवार भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का हिस्सा है। बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, सीनियर पवार को लेकर उनकी पार्टी में कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोगों में इसे लेकर एक भ्रम है। शरद पवार एक अलग पार्टी है और विपक्षी गठबंधन में उनके समर्पण को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई सवाल नहीं है। शरद पवार अपने फैसले लेने में सक्षम है और हमारी पार्टी का आलाकमान विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान उनसे चर्चा भी करेगा। नाना पटोले ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 प्रतिनिधि भी महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार की अजीत पवार से मुलाकात को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे में नाराजगी है और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि अगर एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो प्लान बी के तहत शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस मिलकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि नाना पटोले ने प्लान बी की चर्चाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का लक्ष्य बीजेपी को हराना है और वो उन पार्टियों को साथ लाएगी जो इस लक्ष्य को पाने में पार्टी की मदद करेंगी। आपको बता दें, एनसीपी में टूट के बाद बीते 12 अगस्त को अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि शरद पवार ने इस मुलाकात को निजी बताया और उसमें राजनीति की बात से साफ इनकार किया। शरद पवार ने बीजेपी से गठबंधन की बात से भी इनकार कर दिया। वहीं शरद पवार ने बुधवार को जो कहा था वो भी बहुत मायने रखता है। शरद पवार ने बुधवार को कहा वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इसके बजाय 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने उन अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी उनके नेतृत्व वाले राकंपा के गुट के बिना 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं। नाना पटोले ने कहा, राज्य में 3 सितंबर से महाराष्ट्र कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। कोर कमेटी की बैठक में इस पदयात्रा की रूपरेखा तय कर ली गई है। इस बैठक में 48 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, हमारी योजना केंद्र और राज्य में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंककर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। महाराष्ट्र कांग्रेस विचारधारा का राज्य है। राज्य में ऐसी तस्वीर है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े तो 40 से 45 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस उसी की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है, हम उन्हें अपने साथ लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पटोले ने कहा, जो किसानों और युवाओं की आत्महत्या बढ़ रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, कारोबार बंद है। पुणे में 2018 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। राज्य के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है, लेकिन बीजेपी की प्रवृत्ति सत्ता से चिपके रहने की है। भले ही लोग मर जाएं, लेकिन उसकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। खैर, इन तमाम अटकलों के बीच में इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी हलचल सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन टेंशन में अगर कोई दिख रहा है तो दिख रही है कांग्रेस। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।